दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं कि धरती पे ये भगवान के स्वरूप हैं। अगर ये ना हो तो प्रतिदिन कितनी जिंदगियां दवा की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से मौत के घाट उतर जाएंगे। अगर हम आज के दौर में देखें तो थोड़ी सी भी दर्द होता है, छोटी से लेकर के बड़ी परेशानियों तक हम डॉक्टर के पास ही पहुंचते हैं, डॉक्टर को ही याद करते हैं, उनके दरवाजे पर ही जाते हैं। क्योंकि हमें कहीं न कहीं ये भरोसा होता है कि हम जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो कुछ भी हमें हुआ है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है। अगर हम देर कर दें तो शायद हमारी ज़िंदगी खत्म हो सकती है, और अगर हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर से एडवाइस ली, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर को दिखाएँ, तो हमारी ज़िंदगी बच सकती है, हम अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। और इसीलिए लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर डॉक्टर ना हो तो फिर इंसान को खत्म होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोविड-19 की महामारी जिस प्रकार से हमारे देश में और अदर भी कंट्री में फैला था, उस टाइम पे डॉक्टरों ने कितनी लगातार काम करते रहे थे, अपने दुख दर्द को भूलकर, अपने खाने को भूल करके किस प्रकार से लोगों की सेवा किए थे, उनके ट्रीटमेंट किए थे, और उनके ही कारनामे की वजह से, उनके कार्य की वजह से, उनकी कार्यकुशलता की वजह से कितने लोगों की जानें बच पाई थी। पर दोस्तों जब वही डॉक्टर इंसानियत को भूलकर पैसे लूटने पर आ जाते हैं, अपने जेब भरने पे आ जाते हैं, लालच पे उतर जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, वो डॉक्टर हैवान बन जाते हैं, इंसान का गला घोट देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों वो भगवान से कहीं न कहीं कहें तो वो राक्षस का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें बस खून पीने की यानी कि पैसे वसूलने की चाहत होती है। चाहे वो सामने वाला जो मरीज है वो चाहे मर जाए या बचे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्हें उनके पॉकेट में पैसे आने चाहिए। और ऐसा ही कुछ मामला हुआ है दोस्तों यूपी में, जहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा जिसे दुनिया में अभी बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ करना था, वो दुनिया में आते ही दुनिया से विदा ले लिया। और ये डॉक्टर के जो आरोप लगाए गए हैं, डॉक्टर की हैवानियत की वजह से, उनके लालच की वजह से, इंसानियत का गला घोट देने की वजह से। और आज वो बच्चे की जो माँ है वो भी गंभीर हालत में है। पता नहीं उन माँ के साथ आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से। अभी तो ऐसे बताया जा रहा है कि उनका ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है, पर वो बच्चा उनका उनसे दूर हो गया है, इस दुनिया से दूर हो गया है। वो माँ-बाप जिन्होंने कितनी उम्मीदों से 9 महीने माँ अपने पेट में रखी होगी, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी, उनका सपना वो टूट गया। अपने गोद में खिलाने से पहले ही वो बच्चा जो है, उन्हें छोड़कर दुनिया से कहीं दूर चला गया। दोस्तों ये जो मामला है यूपी में है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। ये जो मामला है दिल को झकझोर देने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर ये दुखद है कि ऐसा घटना हुआ। थैले में बच्चे का शव लेकर के पिता डीएम ऑफिस पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं कि या तो आप मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दो, या फिर जो अपराधी हैं जिनकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, मौत के घाट उतार गया, उन पे कार्रवाई की जाए। और जब ऐसे मामले को सुनते हैं तो वहाँ पे हड़कंप सा मच जाता है, लोगों को जो दिल है वो झकझोर सा जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। इस प्रकार से जब मानवता का कत्ल किया जाता है, इंसानियत का गला घोटा जाता है, तो फिर इंसान आखिर जाए तो कहाँ जाए। क्योंकि थोड़ी-सी भी दर्द होता है, कोई भी परेशानी होती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब डॉक्टर इस प्रकार से हैवानियत जैसा बर्ताव करने लगे, तो फिर लोग कहाँ जाएगा। दोस्तों यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से दिल दहलाने वाली ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एक पिता झोले में नवजात बच्चे को, जो उनका बच्चे का शव था, उसे लेकर के कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं और फिर वो कहते हैं कि या तो मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर दीजिए, या नहीं तो वो जो आरोपी हैं, जो जिनकी वजह से मेरा बच्चा दूर हुआ है, उन पे कार्रवाई की जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
कलेक्ट्रेट में अफसरों की बैठकें चल रही थी और जब उन्होंने ये बात को सुना तो उनका दिल दहल उठा। दोस्तों, ये उन्होंने आरोप लगा, जो बच्चे के पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही और पैसे की मांग की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। मेरा बच्चा मौत के घाट उतर गया, अपने माता पिता से हमेशा के लिए दूर हो गया। दोस्तों, झोले में बच्चे का शव लेकर के ये पिता अपने दर्द को साथ लेकर के गया, उनके सारे सपनों को उस झोले में लेकर के गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। सीएम जो वहाँ के हैं वो बोले कि जांच जारी है और इन पे जो भी आरोप है उन्हें सख्त जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्याय की गुहार लेकर पहुंचे पिता ने डीएम से दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसकी शिकायत पर लखीमपुर खीरी के सीएमओ संतोष गुप्ता ने बताया कि विपिन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि गोलदार हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते, हाँ दोस्तों, लापरवाही के चलते, पैसे की मांग के चलते उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी उन्हें दिलासा दिया गया है अभी। अब आगे देखिए आगे क्या होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य महकमे ने सील कर दिया है हॉस्पिटल को। जब ये जांच की गई तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इंसान जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल जाता है तो वहां से मौत का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? क्या डॉक्टरों को इस प्रकार से रवैया करनी चाहिए? दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि जब मरीजों के पास पैसे नहीं होते तो उनका ऑपरेशन रोक दिया जाता है, उन्हें दवाइयाँ रोक दी जाती है, उन्हें कहीं और रेफर कर दिया जाता है कि नहीं आपका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, पर कहीं न कहीं वो वजह जो होती है उनके पैसे ही होती है। और सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मौत हो जाती है मरीज की। और ये जब अस्पताल की यहाँ पे कार्रवाई हुई तो अभी ये जो अस्पताल है उसको सील कर दिया गया है। अब आगे और भी जो भी उनके डॉक्टर्स हैं उस हॉस्पिटल के, उन पे कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, बात ये है कि ये केवल एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, कई हॉस्पिटल्स में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, जहाँ पे पैसों की वजह से, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के लिए कहें तो शर्मनाक घटनाएँ हैं। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।